पटना की एमपी एमएलए अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में 25 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि तय तिथि को उपस्थित नहीं होने पर राहुल गांधी को मिली जमानत रद्द कर दी जाएगी। अदालत ने राहुल गांधी को आज उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। गौरतलब है कि भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी पर वर्ष 2019 में पटना की अदालत में मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। ऐसे ही एक मामले में कांग्रेस नेता को सूरत की एक अदालत 2 वर्ष कारावास की सजा सुना चुकी है, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव तथा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की एकजुटता पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। इधर भाजपा ने नीतीश कुमार द्वारा विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास की कड़ी आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना छोड़कर बिहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय रोजगार मेले के चौथे चरण के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इन कर्मियों की नियुक्ति भारत सरकार के विभिन्न विभागों और उपक्रमों में की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना के महेंद्र घाट में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया स्थित एक निजी बैंक से अपराधियों ने लगभग 40 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि अपराधियों ने कई ग्राहकों के साथ भी लूटपाट की। एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जहानाबाद की एक अदालत ने 4 किसानों की सामूहिक हत्या के 27 साल पुराने एक मामले में 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 6 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मामला अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के कयाल गांव का है, जहां 30 से 40 की संख्या में आए अपराधियों ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलीबारी की घटना में 6 किसान गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। पटना हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजाबी कॉलोनी से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक ने शराब के नशे में पटना हवाई अड्डा के निदेशक के मोबाइल पर फोन कर धमकी दी थी। इधर धमकी मिलने के बाद पटना हवाई अड्डे की चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं से कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रागिनी यादव से नई दिल्ली में पूछताछ की। कल ईडी ने इसी मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव से भी पूछताछ की थी। निगरानी जांच ब्यूरो ने नालंदा जिले के हिलसा अंचल में कार्यरत बेल्ट्रॉन ऑपरेटर कुंदन कुमार को 19,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ऑपरेटर दाखिल खारिज के निष्पादन की एवज में घूस ले रहा था। प्रदेश भर के अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 39.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रेलवे ने रक्सौल से हावड़ा के बीच 15 अप्रैल से समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह ट्रेन रक्सौल से प्रतिदिन अपराह्न 2:15 पर खुलेगी। वहीं हावड़ा से यह ट्रेन रात्रि के 11 बजे रक्सौल के लिए रवाना होगी। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में आग लगने से हजारों हेक्टेयर में लगा सदाबहार जंगल जलकर नष्ट हो गया। पुलिस ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर आग लगाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इधर वैशाली, मुंगेर और अररिया जिले में अगलगी की घटना में दर्जनों घर जलकर नष्ट हो गए। दरभंगा की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी शंभू मुखिया को अलग अलग धाराओं में 25 वर्ष कारावास और 15,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार रेलवे को आधुनिक बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेलवे के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और निहित स्वार्थ की राजनीति के कारण दशकों तक भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण बाधित रहा और रेलवे का विकास नहीं होने दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आजादी के अमृतकाल में महान लक्ष्यों और विकासपरक उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों से संबंधित विकास कार्यों और बुनियादी ढांचा निर्माण से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। श्री मोदी आज भोपाल में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे। नई शिक्षा नीति के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण पर बल दिया गया है। श्री मोदी ने मुद्रा योजना, एक केंद्र एक उत्पाद और एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए देश में जल्दी 30 नए कौशल भारत केंद्र खोले जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,830 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि के दौरान 4,692 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,215 है। इधर प्रदेश में भी कोविड संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 52 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक पटना से 29 मरीज मिले हैं। वहीं रोहतास और दरभंगा से 4-4, भागलपुर से 3, जबकि खगड़िया, मुंगेर और सारण से 2-2 तथा पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर और मधुबनी जिले से 1-1 मरीज मिले हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 214 हो गई है।